भाई वो मुझे छोड़कर चले गए। जिस रास्ते पर उम्र भर चलने का वादा किया था, सब वादे को तोड़कर चले गए। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनसे बेइंतहा मोहब्बत किए थे हम। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनको दीवानों की तरह चाहते थे हम। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनकी एक हंसी पर पूरी दुनिया वार दिया करते थे, या फिर ये कि उनकी एक छोटी सी खुशी के लिए अपने सपनों को भी मार दिया करते थे। मैंने शिद्दत से जिसे प्यार किया, आज वो पल भर में चले गए, पल भर में चले गए, और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ऐसे चले गए जैसे मानो कि हमारे बीच में कभी कुछ था ही नहीं, कभी कुछ रिश्ता था ही नहीं, कुछ भी नहीं। यार बस बहुत हुआ, रो लिया भाई, अब हिम्मत जुटा और सुन मेरी बात को। जिसको जाना था वो तो चली गई, अब उठ खड़ा हो और बदल दे अपने हालात को। मानता हूँ कि तूने उससे प्यार किया था, और ये भी मानता हूँ कि तारी एक हाथ से नहीं बचती। कुछ तुम्हारा कसूर रहा होगा तो कुछ उसका भी होगा, लेकिन यार गलती किससे नहीं होती और झगड़ा कहाँ नहीं होता। अगर वो जरा से झगड़े पर तुझे छोड़कर चली गई ना, तो सुन ले एक सच्चाई कि उसने तुझसे कभी प्यार किया ही था, प्यार किया ही नहीं था। जो तुझे छोड़कर चली गई, जिस प्यार के लिए तू रो रहा है ना, वो कभी तेरा था ही नहीं, और न कभी उसने तुझसे प्यार किया था। क्योंकि जिसको रहना है ना, वो लाख बुराइयों के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा, लाख झगड़े क्यों ना हो जाए, मगर बुरे वक्त में हाथों में हाथ रहेगा। और जिसको जाना है ना, वो जरा सी गलती पर तुम्हारे साथ छोड़ देगा। तो जो तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए आंसू बहाने का क्या मतलब है? जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए अपनी खुशियों का गला घोटने का क्या मतलब है मेरे दोस्त? जो चला गया उसको जाने दो। और एक बात सोचो, जो तुम्हारे लिए हंस नहीं सकता, जो तुम्हारे लिए मुस्कुरा नहीं सकता, तुम उसके लिए रो रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो मेरे दोस्त। अब बंद करो उसके बारे में सोचना और एक वजह बनाओ जिंदगी का। मानो कि अभी अभी शुरू हुई है हमारी जिंदगी, और इतनी खूबसूरत से जियो ना कि कभी अगर रास्ते में मिल भी जाए तो उसे अफसोस होना चाहिए कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इसको छोड़ के जाना था। लेकिन अगर ऐसा ही देवदास बने रहे ना भाई, तो कभी अगर मिल भी जाए, तो अगर किस्मत ने लाकर आमने सामने लाकर खड़ा भी कर दिया ना, तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि उसका डिसीजन सही था। बनाओ जिंदगी की एक नई वजह और खुल के जियो, दिल खोल के। जीने की और भी बहुत सारी वजह है मेरे दोस्त। दिखा दो पूरी दुनिया को कि सिर्फ वो एक लड़की थी, कोई ऑक्सीजन नहीं जो उसके बिना तुम मर जाओगे। और अगर वजह नहीं मिल रही है ना, तो सुनो, उठो, जाओ और अपने पापा की हथेलियों को देखो। ध्यान से देखना, वो तुम्हें बहुत सख्त नजर आएगा, बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि वो हाथ भी कभी न कभी तुम्हारे जैसा मासूम हुआ करते थे। लेकिन हमारी जिंदगी बनाते बनाते उनको परवाह ही नहीं रही अपने आप की। अपनी पूरी लाइफ जो इंसान हमारे लिए कुर्बान कर दिए सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, क्या कभी तुम उन हाथों का कर्ज चुका पाओगे? क्या ये वजह काफी नहीं है? अगर नहीं है तो जाओ अपनी माँ के पास, उनकी आंखों में आंखें डालो, और जो चॉकलेट अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर खिलाए करते थे, वो चॉकलेट अपनी माँ को लाकर खिलाओ और कहो, माँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई लव यू माँ, तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी। तब जब उनके चेहरे पर मुस्कान दिखेगी ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार मेरी माँ की हंसी के लिए ऐसे लाखों कुर्बान। जो तुम्हारा ख्याल ना रख पाई, जो तुम्हें समझ ना पाई, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाने के बाद तुम्हारी माँ को वो सम्मान, वो इज्जत, वो प्यार दे पाएगी? तो मेरे दोस्त, अब कोई भी कदम उसके लिए या फिर उसको प्रूफ करने के लिए नहीं होना चाहिए। बस मेहनत करो और याद करो उस दिन को, महसूस करो उस दिन को जब तुम्हारे पापा तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के कहे कि बेटा तुम पे मुझे गर्व है, जब माँ तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के कहे कि बेटा मुझे तुम पे फख्र है, जब बहन तुम्हारी पीठ पे हाथ रख के कहे कि मेरा भाई सिर्फ बोलने के लिए हीरो नहीं, असल जिंदगी के भी हीरो है। मेरे दोस्त, अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें।